नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ में आप हमें सुन रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम पे। हर सप्ताह हम आपके बीच में युवा पीढ़ियों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, आपके विचार जानने की कोशिश करते हैं और अपने विचार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज का विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम भविष्य में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या बन पाएंगे, क्या नहीं बन पाएंगे, कैसे जीवन को जिएंगे। यदि हमने 20 वर्ष की उम्र में यदि ये सोचना है कि 40 वर्ष की उम्र में हम कितने एनर्जेटिक रहेंगे, कितना अच्छा काम कर सकेंगे, समाज और देश को कितना कुछ दे सकेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका हेल्थ। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्थ इज वेल्थ। हमारे लिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है और यदि 15 से 25 साल की उम्र के बीच में आपने अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखा, तंदुरुस्त रहे, तो आप जीवन के किसी भी मुकाम पे होंगे, आप सफल होंगे। To get success, what is most important is your health. Education is there, everything is there, your mindset is there, but health is the most important part of your life. और इस विषय पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले हेल्थ पे मनीष सर पे। मनीष Sir, it is very necessary if we think about the future of the nation. I think that first of all, health is very important. If healthy nation is there, then definitely this kind of nation can perform in better way, and that can give better result. We have always example of Jews, जिसको हम लोग कहते हैं यहूदी, इनका हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। ये माइंडसेट से इतने स्ट्रांग होते हैं जितने ये अपने हेल्थ से स्ट्रांग होते हैं, या कहा जाए कि जितनी अच्छी इनकी हेल्थ होती है उसी वजह से इनका जो माइंडसेट होता है वो स्ट्रांग होता है। यही वजह होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज उनको मिले हैं इन्वेंशन के लिए। सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू बिल्ड अप अवर नेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिल्ड अप अवर नेक्स्ट जनरेशन इन दिस वे, बट वी आर वेरी रेयर कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स इट। बहुत हम लोग कम ध्यान देते हैं इस चीज की तरफ कि हमें हेल्थ को लेके कितना कॉन्शियस होना चाहिए। डॉक्टर्स की माने तो जो 5 साल तक का बच्चा है, अगर उसकी हेल्थ पे सही समय पर ध्यान दिया जाए तो उसकी उम्र भी बढ़ेगी और उसका जो विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा और वो कुछ अच्छा आउटपुट भी दे पाएगा। सो हेल्थ इज वेल्थ, इट्स वेरी। मनीष, ये एक सेंसस जब किया जाता है और सेंसस में जब हम डेटा बटोरते हैं तो उसमें हमने देखा कि अर्बन और रूरल डिवाइड देखा गया, लेकिन ये देखा गया कि जो इलनेस है, जो हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ हैजार्ड्स हैं, वो अर्बन एरिया में ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। बशर्ते कि हम यदि देखें कि रूरल एरियाज में तो वहां पर हेल्थ ज्यादा बेटर है, ज्यादा लोग परफॉर्मिंग है, ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो इस कारण से जो हमारा रूरल इंडिया का हेल्थ लाइफ है, इट इज बेटर देन द हेल्थ लाइफ ऑफ अर्बन एरिया। सर वो जो आप बात कर रहे हो सर, वो कोइंसिडेंटली सही हो सकती है, लेकिन सर जब हम इसकी भारत की तुलना जापान के साथ करें तो इसको अपन कोइंसिडेंस नहीं मान सकते, क्योंकि जो जापान का हेल्थ लेवल है वो भारत से कई गुना अधिक है। वहाँ की जो एवरेज आयु है वो 100+ हो गई है आज के दौर में। तो ये अगर हम इस बात को ईश्वर पे जोड़े कि जो जिंदगी और मौत है वो ईश्वर के हाथ में, जितना जीना है उतना जीना है, तो सर फिर सब चीज खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम शुरू से कॉन्सेंट्रेट करें, हम अपना जो मेडिसिन जो सिस्टम है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम, उसको डेवलप करें, लोग उस समय पर। मनीष, मैं यहाँ पे रोक के एक चीज और आपसे, चूंकि मेरे दिमाग में ये बात आई, आपको क्या ये लगता है कि हिंदुस्तान में हम लोग फूड एज मेडिसिन पे कम एंड मेडिसिन एज फूड पे ज्यादा भरोसा करते हैं? कम उम्र से लोगों को मेडिसिन दिए जाते हैं, कुछ भी होता है मेडिसिन दे दिए जाते हैं, तो वी डोंट यूज फूड एज मेडिसिन, वी यूज मेडिसिन एज फूड। डेफिनेटली सर, इट्स वेरी ट्रू। और आज भी सर हम अगर अपनी जो एवरेज जो एज है वो अपन ने 60 से थोड़ा सा बढ़ा के 64-65 तक हम लोग ले गए हैं, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। हमारे पास सब कुछ है सर, हमारे पास योगा है, हमारे पास नेचुरल जो कहना चाहिए मेडिसिन सिस्टम है वो है, हमारे पास आयुर्वेद है, डिस्पाइट वी आर नॉट सर्वाइविंग। ओके, सो जेनजी जनरेशन हमारे साथ है, सब बैठे हुए हैं साथ में, इनसे भी इनके हेल्थ प्रॉब्लम्स, ना कि हेल्थ प्रॉब्लम्स बल्कि हेल्थ इश्यूज पे बात करना चाहेंगे कि हेल्थ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूर्वी की ओर चलते हैं। पूर्वी, हाउ इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी पूर्वी, वी स्विच ओवर टू भूमि फर्स्ट। एंड भूमि, हाउ इंपॉर्टेंट इज हेल्थ first? So I think the health is very important. If the person is healthy, he will be energetic and perform the task very well. Okay, हेल्थ इश्यूज के लिए क्या जरूरी है कि हम आउटडोर गेम्स खेलें, आउटडोर रहें? Yes, sir. Do you think important. it is important?
Okay. play outside. And sir, before you have said about the rural and urban area, I want to include one thing, that our rural area is little bit unhygienic as compared to urban area. So the sir diseases can spread quickly there. बट ये उल्टा देखा गया मनीष, जैसे कि कोविड था तो कोविड में लोग माइग्रेट कर रहे थे अर्बन एरिया से रूरल एरिया में, क्योंकि वहां पे कोविड के केसेस उतने नहीं थे, हेल्थ इश्यूज उतने नहीं थे, इसके बावजूद कि वो जगह हम मानते हैं कि थोड़ी गंदगी ज्यादा होती है। ठीक है सर, ये भी ठीक है, जो नेचुरल जो डाउन टू अर्थ की तरफ जाना भी ठीक है, लेकिन सर व्हेन वी नीड स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज देन डेफिनेटली वी हैव टू गो अर्बन एरियाज, True. वी हैव टू गो बिग सिटीज, बिकॉज डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स एंड सपोर्ट सिस्टम एंड ऑल काइंड ऑफ हेल्थ सपोर्टिंग सिस्टम वी कैन फाइंड इन एंड मेट्रो सिटीज एंड बिग सिटीज. सो आई थिंक दैट बोथ आर combination if is there, and natural with what we can say advanced technology is there. Okay. If combination is there, then definitely we can fight and we can get better result. But we are very, we are very lagging behind from this. हम लोग बहुत पीछे हैं, और आज हेल्थ के लिए हम लोग खुल के डिस्कस भी नहीं करना चाहते. हम लोग कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हमारा जो बेसिक्स जो बच्चों को मिलना चाहिए, जो चाइल्ड्स हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आज हम दे पा रहे हैं. दीपिका, देयर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिमाग में हमारे ये माइंडसेट है या फिर होता है, अक्सर देखा है पेट में दर्द, सिर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी है, ये तमाम चीजें ये देखने को नॉर्मली देखने को मिलती है. ये सब यूं ही पास कर दिया जाता था एक जमाने में, लेकिन अब इनको मेजर इश्यूज की तरह हम रेस्ट ले लेते हैं, हम बाहर काम करने नहीं आते, स्कूल कॉलेज से छुट्टी ले लेते हैं. व्हाई इज इट सो इन Gen Z generation? Sir, because you already know that the Gen Z generation are the active generation, but apart from that, they are the lazy generation. They have to, they are, sir. आपको ऐसा लगता है कि उनके ईटिंग हैबिट्स भी डिफरेंट हो गए? Yes, sir. I am telling about that only. They are, sir, in the first week, in the month of first week, they eat the junk food only, and in the second week, the 3 days of their weeks are depend on the junk food only, like momos and pizza, burger only. Okay, so this is what, because of the junk food habits growing in them, this is one of the reasons because of that they face health And issues. sir, health should be your first priority. The healthy man, the sportsman, like sir, you also are a cricketer, and sir, I am seeing you are a very active person and a very positive person also. Okay, so one has to be okay. Sonam, So I want to say something. As you before mentioned that in urban areas we find many diseases, but in rural areas we have not find many diseases. This is a reason that they are that food they are intake, that is natural food. Their food habits are good. That's why they have strong immune system according to ourselves. हमारा खाना polluted हो गया है, खराब हो गया है, इस कारण से हमारे health issues हो रहे हैं. Purvi, would you like to say something on this? Yes, sir, because nowadays people eat junk food, and that is we don't know how it is made and hygienically or not, and we just because of we want just for our taste of tongue, we just went outside and just we eat the food because of taste. So we should avoid these things, and we should do physical workout. That is most important in our life. Okay, हरी Gen Z जो है वो बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत हार्ड वर्किंग है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हेल्थ इश्यूज बहुत हैं. Yes, sir. Yes, sir. As all of us mentioned, sir, now Gen Zs are having some of things which are not good for health, like we are having fast food and junk food. These are not good, and they are some of bad things like mayonnaise and some of other things which is very bad for health. And most important things, medium. What medium they are using? This is the main impact on health. ओके, विक्रम, एक छोटा सा प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने फास्ट फूड आउटलेट्स हैं और जो चलाए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, गांव में, शहरों में, उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी फूड को देने का कोई मॉरल कमिटमेंट नहीं है उनमें. इन टर्म्स ऑफ स्पाइस दैट दे यूज, in terms of oil that they use, they don't have any moral commitment. उनके ऊपर कोई ऐसी नीतिगत बाध्यता नहीं है कि मैं अच्छा खाना सप्लाई करूं, और इस कारण से हेल्थ इश्यूज है. Yes, sir. This is true, sir. Because
what the things they are using Huh. in our preparation and stuffings of all the types of junk food. हम एक चीज और है इसके साथ साथ, हम पूरे होटल्स पे फूड सप्लाई करने पे कमांड करते हैं, उस पे हम देखने की कोशिश करते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, हम उनकी फूड की जांच करते हैं, लेकिन मनीष कभी जो स्ट्रीट फूड्स हैं उसकी कोई जांच नहीं होती जहां पे मैक्सिमम लोग खा रहे हैं। सर इस बात पे तो सर मैं भी बहुत खफा रहता हूँ जो जिम्मेदार रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने ये बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है जो फूड सेफ्टी जो वर्क होता है, और इसमें जो भ्रष्टाचार आजकल जो आ गया है उसकी वजह से लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ होता है। मैं पूरा इसमें सर मैं पूरे सिस्टम को मैंने देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ एक पत्रकार होने के नाते, और मैं बहुत इससे नाराज हूँ, और मैं जिम्मेदारों से बार बार ये कहता हूँ कि इसमें लापरवाही ना करो। देखिए, दवाई में कोई लापरवाही ना करे इसका ध्यान रखा जाता है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बार बार वहां जाके चेक किया जाता है, फूड की क्वालिटी चेक होती है, उसको चेक करने भेजते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, लेकिन 90% युवा पीढ़ी आज स्ट्रीट फूड खा रही है। दमोह में भी, छतरपुर में भी, खजुराहो में भी, इंदौर में भी, भोपाल में भी ये खा रही है, और इनके खाने की कोई जांच नहीं है, कोई चेक नहीं है। वो पानी क्या सप्लाई कर रहे हैं, वो मटेरियल क्या दे रहे हैं, वो मसाले क्या दे रहे हैं, कि और इससे मैक्सिमम हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट हो रहा है, और इसी हेल्थ हैजार्ड के कारण वे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने आगे। बिल्कुल सर, एजुकेशन से पहले हेल्थ है सर। हम एजुकेशन पे जाने और इससे देश का भविष्य बनेगा, ये तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके पहले प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर हेल्थ अच्छी है हमारी जेनजीज की, हमारी जो न्यू अल्फा जनरेशन है, बीटा जनरेशन है, अगर हेल्थ उनकी बढ़िया है तो डेफिनेटली आपका देश ग्रो करेगा, कोई उसको नहीं रोक सकता। और ये एक सर मैंने एग्जांपल सर देखा है कि एक बहुत बड़े दार्शनिक से पूछा गया था 2 नस्लों के बारे में, मानव जाति की 2 नस्लें हैं, कि दोनों नस्ल लगभग सारे उनमें सिम्टम्स एक से रहते, लेकिन एक टॉप पे पहुंच गई और एक अभी भी सर्वाइव करे। तो उन्होंने कहा कि खाने पीने में थोड़ी सी भिन्नता है, वो भिन्नता क्वालिटी फूड्स की है। वो क्वालिटी फूड्स अगर हम अपने जनरेशन को दे पा रहे हैं, क्वालिटी फूड्स हम खुद ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर हम हेल्दी रहेंगे, हमारा देश हेल्दी रहेगा, और हम लोग कंपटीशन में कहीं ना कहीं फेस कर पाएंगे उस चीज। ट्रू। मोनिशा, यू वांट टू से समथिंग? वेजिटेबल्स में भी आजकल लोग केमिकल मिक्स करते हैं True. सर। वो टाइम आने से पहले आजकल वेजिटेबल्स ग्रो करने लगे सर, उसमें भी मतलब वही है कि ये वेजिटेबल्स के साथ है, फ्रूट्स के साथ है, टाइम से पहले उसको ग्रो कर देते हैं, आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं, केला जैसी चीजें पक जाती हैं, आम जैसी चीजों को हम उसमें केमिकल्स डाल रहे हैं पकाने के लिए, उसके ओरिजिनल स्वाद कहीं ना कहीं हम एक जनरल हेल्थ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये छेड़छाड़ बहुत ज्यादा है जब उन छोटे छोटे स्टॉल्स पे जो कि रोड साइड लगे होते हैं, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का ना हाइजीन देखने को मिलता है और ना ही किसी प्रकार की क्वालिटी फूड, और मेरे ख्याल से वो रेगुलरली अफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। उनको कैसे हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए क्या हमारे पास अवेयरनेस होना चाहिए? सोनम, Yes, sir. I think we need one food inspector for that also. for that in our area, in our city. but do we not think that we ourselves should ask questions to such vendors कि आप पानी कहाँ से लाए हो और कौन सी पानी इस्तेमाल कर रहे हो? So they will lie easily. Why they say truth? Okay. They will not talk about. Hygiene. They will not give proper answer. If they don't give proper answer, then do you not think that you don't have to visit their place? Yes, sir. We यदि will not visit there. if a teacher is unable to convince you, why should you go and study there? Yes, sir. भाई, if a teacher does not know a subject, don't go. मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई विषय पढ़ने से पहले उस विषय को पढ़ के जाओ, टीचर से पूछो, and check whether a teacher knows the subject or not. If he does not know, you don't have a right to go there. Why should you go? It's your mistake that you are going to a wrong person. Yes, you want to say Sir, something? we should become our own food inspector, not Yes. we should we आप should appoint someone. आप खाने में खुद जांच कर सकते हो कि Yes, तेल sir. कैसा है, मसाला कैसा है। खाने के बाद आज तो हिंदुस्तान इतना एडवांस है फूड टेक्नोलॉजी में कि आप इतनी सी चीजें खा के आप बता दोगे इसमें कौन कौन से मसाले डले हुए हैं। यू कैन टेल कि इसमें सॉस कौन सा डला है,
देन व्हाई इट इज सो दैट हमें फूड इंस्पेक्टर की जरूरत हो? व्हाई डोंट वी बिकम आवर ओन फूड? मनीष, एक मुहिम के रूप में चलना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ को ट्रबल कर रहा है, और यदि पब्लिक हेल्थ सही नहीं रहेगा तो बच्चे स्कूल और कॉलेज में एब्सेंटीज होते हैं। Sir, there should be a registration for the sellers who sell junk foods. वेरी ट्रू। Because by giving their registration, we have all the necessary details of them. मनीष, मैं इस बात को आपके कई बार हमने देखा है कि लोगों के पैसे इकट्ठे करके भाग जाते हैं। उनको ये एक सपना दिखाते हैं कि मैं लाख को करोड़ कर दूंगा, 1000 को लाख कर दूंगा, और सबके इकट्ठे करके भाग जाते हैं। अंत में FIR होता है, ये सारे उनके पैसे गए, इकोनॉमिक लॉस हुआ। लेकिन जिसका हेल्थ लॉस हुआ, जिसको गलत पानी मिला, जिसको गलत फूड मिला, जिसको गलत समोसे मिले, उनके लिए क्या कार्रवाई है? तो आपके माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से क्या ये जरूरी नहीं है कि हमें उनका भी पंजीकरण करवाना चाहिए? हर एक ऐसे स्टॉल जो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कल वो भाग जाए, 4 फूड पॉइजनिंग हो, 5 लोग मारे जाए, वो भाग जाए। बट ऐसा होने के बाद हम आंखें खुले, उससे बेहतर है कि क्यों ना हम उन्हें पहले ही उनके रजिस्ट्रेशन करा लें, सबके नंबर, फोन नंबर लेकर रजिस्ट्रेशन कराएं। कितनी बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ने पूरा सिस्टम बना के रखा है। फूड इंस्पेक्टर भी है यहाँ पे, सर फूड लैब भी है यहाँ पे, फूड लैब ऑन व्हील है, मतलब एक पूरी वैन है जो जाके फूड का टेस्ट करे। लेकिन हमें और आपको जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। उसके पीछे वजह है, एक छोटे से कोने में एक ऑफिस संचालित हो रहा है जहाँ पे फूड इंस्पेक्टर बैठता है, कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं कि हम कंप्लेंट कहाँ करें, उस कंप्लेंट की क्या उसकी परिणति हो रही है, क्या उसके रिजल्ट निकल रहे हैं, कितने लोगों को उसमें सजा दी जा रही है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है। इसको हमारे जिम्मेदार अगर कोई सुन रहे हो कैमरे पे मुझे, तो मैं पूरा कहूंगा कि आप इस पर ध्यान दीजिए। ये कोई बहुत एक वो नहीं कि आप एक छोटे से कोने में बैठ के ये ऑफिस संचालित करें। मैं आप लोगों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण पन्ने, और वो ये थे कि चाइना का इतिहास हो, रशिया USSR का इतिहास हो, जहां पे NEP डेवलप हुआ, वहां पे वो थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पे चाइना के डेवलपमेंट हुए, इन सब जगह पे पब्लिक हेल्थ को लिमिट किया गया, उनके फूड इंडस्ट्री को कंट्रोल किया गया, और पब्लिक में सप्लाई होने वाले फूड पे मॉनिटरिंग की गई, क्योंकि पब्लिक हेल्थ कब खराब हो जा रही है ये पता नहीं चलेगा। अचानक से खाने के बाद आपको परेशानी हुई और फिर 2-4 दिन बाद मालूम हुआ। फूड पॉइजनिंग इज वन मेजर इशू which we face, and young generation इससे बहुत affected हो रहे हैं। Sir, now sir, we are discussing only about food. Sir, we are not discussing about some of things which is very, very dangerous for our nation. So, like sir, tobacco and sir, liquor. So this and some of also dangerous drugs. This is are providing in our. But here that's not a part of our discussion. The part of our discussion is purely food. Liquor and तंबाकू जो होते हैं वो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है और वो लिमिटेड ही यूज होते हैं। वो तो नियम है कि 18 से कम उम्र में नहीं देनी है, वो सारे नियम के तहत है। लेकिन वो पब्लिक जनरेशन को जिस तरह से फूड के स्टॉल में हजारों की संख्या में हर शाम बच्चे इकट्ठे होते हैं, उस तरह से बच्चे इकट्ठे नहीं होते हैं लिकर शॉप पे, बिकॉज दे यू वोंट फाइंड देम। मैं यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूं जो हमारे हेल्थ को और हमारे नेशन को क्रिएट करेंगे 40 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। उनके हेल्थ, यदि उनका हेल्थ आज सफर किया, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो फूड, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि स्मोकिंग और लिकर और गुटखा ये सब चीजें बहुत हद तक रुक गई। यदि पिछले 10 साल में देखा जाए तो अब उन पे बहुत प्रतिबंध है। क्यों मनीष? 10 साल पहले जितना ओपन था अब ये नहीं है। अब स्मोकिंग आप शायद ही कहीं किसी को देखेंगे, लेकिन फूड एक मेजर इंडस्ट्री के रूप में हमारे हेल्थ को रेगुलर खराब कर रहा है। बिल्कुल सर, ये जो बात है सर, ये अवेयरनेस की बात है, और कहीं ना कहीं जो सेल्फ इंस्पेक्शन की बात आपने की थी, हमें खुद इंस्पेक्टर होना चाहिए, फूड इंस्पेक्टर होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एटलीस्ट इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ने वाला है। कोई दूसरा इससे इम्पैक्ट होगा, इससे पहले हम खुद जागरूक हो जाए और हर चीज का टेस्ट करें। 2 क्वेश्चन करने में कुछ नहीं जाता कि भाई आप ये हाइजीन मेंटेन क्यों नहीं किए। मुझे तो मनीष, मुझे एक और बहुत महत्वपूर्ण, आज बात है, खुल के बात कर रहा हूं, मैं तो कई शहरों में देखा हूं ये चीज कि लोग मसाले सड़क के किनारे खुले बेच रहे हैं। बिल्कुल, कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उस मसाले के पाउडर में आप क्या मिक्स कर दोगे, और बिना मिक्स किए उसमें आधी चीजें मिक्स हो रही हैं धूल उड़ के, वो किसके हेल्थ को खराब कर रहा है। शुड स्पाइसेस बी सोल्ड ओपनली? इस तरह से खुले में बिक रहा है,
नहीं, इट शुड नॉट बी, बट बिक रही हैं और कई सालों से, 25 साल से तो मैं देख रहा हूं, लेकिन देयर हैज नॉट बीन ए सिंगल कंट्रोल ऑन इट, जबकि होना चाहिए, क्योंकि हम और आपके घरों में वो जा रहा है, मसाले क्या मिक्स होके जा रहे हैं पता नहीं। बिल्कुल सर, और सर जो मुहिम चलाई जा रही है, चाहे मिनट्स को लेके हो, चाहे फूड हैबिट्स को लेके हो, हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, चाहे इसको स्वच्छता को लेके हो, हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये लाइटली लेने वाली चीज नहीं है। यही हमारे भविष्य को बिल्डअप करेंगे अगर हम ये बेसिक्स अगर हमने सुधार लिए, ये हमारा जो कहना चाहिए जो मूलभूत जो चीजें हैं, इन पे अगर हमने वर्कआउट आज कर लिया तो नेक्स्ट जनरेशन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन भी इसमें कुछ लोग जोड़ना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, चलें उन्हें भी सुनते हैं इस विषय पर कि वो क्या कहना चाहते हैं। Hello everyone, my name is Nishita Jain. I am speaking from Bhopal and today topic is health is wealth. The greatest wealth is health. So I want to mention in front of you what is health is wealth. And you cannot enjoy wealth if you are not good in health. So there are lots of key issues of healthy life, and I present some key issues of healthy life in front of you. That proper hygiene, healthy food, stress management, healthy life. Our main thing is healthy food. If you are not to consume healthy food, so you are unable to do any type of work. If you are healthy life, so you are able to live, to do work and enjoy happy life. And I want to mention in front of you that unhealthy life, the main thing is that street food and outside food. If you consume this type of food, so you are unable to do any type of work because you are suffering from unhealthy life. And this type of life are not good in our future because you live an unhealthy life, so you do not do any type of work and you do not enjoy any up your life. And I want to mention in front of you that street food are not good for our health because you consume street food, so you are suffering from unhealthy life because in street food not more proper hygiene. And this type of food if you consume, so you are not healthy life. And I want to mention in front of you healthy life. So nowadays people consume outside food. There are lots of fast food are going on and you consume this food, so you are not in good in healthy life. And I want to mention if you are living healthy life, so do meditation in the morning and other type of things in the morning. And the main thing is healthy life to wake up early in the morning. And one thing, to do not consume food in the late night. This is also the main issues of unhealthy life. If you consume food in the late night, so this is not good for your health. And you eat this type of food who are healthy in for your life and for your health. So this is good for you, and this type of food you consume, so you are healthy. And the main thing is if you are healthy, so you do any type of things and you find to you to enables in any type of thing. But you are unhealthy, so this type of things are going on that in the future and not more in your age, but you find that you do not do any work. Sometimes you find that lots of pain in our body are going on, and this type of things are going on if you are from unhealthy life. Thank you. My name is Kanak Khare. I am speaking from Baksaha, and today my debate topic is health is wealth. Today we all know that health plays a very important role in our life, and it is like a treasure for the human beings. If we have a good health, then everything is hunky dory for us. But at this time we can see that the youth, they are regularly eating the junk food like momos, dosa, etc., which is very catastrophic for their health and also for their future, because we can see sometimes such type of things can lead a very big diseases and very big dilemma, and it can destroy their life. So it is a very bad thing that they only eat the junk food. Instead of eating junk food, they eat the very good food which is good for their health, and also which is not lead a very big diseases and big dilemmas. We can see that at this time the street vendors sometimes they play a role in which the people can lead a big diseases. Like we can say that street vendors, they have a lack of hygiene working, and it can lead a very big diseases. So it is very necessary that we always eat the
good food which is good for our health, and we should always eat H2 food and also some type of good foods, and we should always eat the food which is made of our house because it is a very good food for our health and also for our life. Thank you, sir. I am Kanchan Khare. I am speaking from Baksaha, and today my debate topic is health is wealth. As far as this topic is concerned, health is wealth. Nowadays in this cutting edge era, we see that how youth food habit is continuously changing, and this lead into a negative impact on their health as well as life also. We see that how the youth they eat junk food and they eat street foods, and this will lead into the greater negative impact on their life because sometimes they suffers from the health related issues, they suffers from the diseases. As a concern of this topic, health is wealth, it is necessary to wear good food habits because if people they have good food habits, then absolutely their life is also good because we consider health is the most valuable things in our life, and if we have a good health then we have good life also. So it is very necessary to wear good food habits. We should always take our food which is made by our mother at our home because as a concern of the home food, it is very good for our health, it is very good for the people health, and it will not lead into any negative impact. So it is necessary to wear good food habits. Thank you. इस डिबेट के एंड में हम जानना चाहेंगे आप लोगों से आपकी राय, फाइनल वर्जन, ताकि हम इसे क्लोज कर सके। पहले विक्रम। So there are many people who are rich, but rich in terms of money and poor in terms of health. Very true. Yes, Sonam. Any take? Sir, we have seen that now Gen Z generation they become very lazy when we talk about food habits. They go outside in vendors and take junk food. Fast They food. are not क्योंकि घर में preparing बनाना food नहीं at home. Okay, right. Yes. So I think that people uses the weird food combination which also affect their life. That's a very important point. अजीब सा combination use करते हैं. Very true. Okay. Yes. So be your own food inspector. The palm oil food, the processed food, the biscuits and the sugar is very dangerous for our health. Very informative. True. Yes, Hari. Sir, some of our things are very dangerous, which is like we have mentioned spicy things. Like we don't know how spicy and how dangerous are things for our health. So we should reduce those things and we should avoid those things for having. Okay. So we should do physical exercise. With that, we should also eat healthy food instead of junk food. Okay, true. Yes, Manisha. So this kind when we eat like junk fruit, तो सर जंक फ्रूट के साथ उनको मतलब अपनी हेल्थ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। Manish, your final comment. सर हम लोग स्वच्छता आजकल बाहर कर रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ गंदगी दिखती है उसको साफ करते हैं, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ उस गंदगी को भी साफ करने की जरूरत है जो हमारे पेट के अंदर जा रही है। उसके लिए जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसकी जिम्मेदारी हम सभी उठाएंगे। किसी हमें बैकअप अलार्म की जरूरत नहीं है, हमें खुद जानना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा और खुद इन सब चीजों को लेके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ का 100 साल का व्यक्ति साइकिलिंग करेगा, जो आज हम लोग जापान में देखते हैं। सर जैसा कि आपने मनीष को सुना अभी कि हमारे पास कचरा बाहर का है, कचरा अंदर का है, सूखा बाहर है, गीला बाहर है, लेकिन सूखा और गीला दोनों अंदर भी है। इस कचरे को साफ करने के लिए एक नई मुहिम करें, और ये मुहिम जरूरी है क्योंकि इस कचरे को आज हम साफ करेंगे तो हम सशक्त होंगे एक सफल समाज और एक सफल देश के निर्माण में। हमारी युवा पीढ़ी बनी रहेगी 50 साल तक, युवा पीढ़ी 60 और 70 साल तक युवा पीढ़ी, लेकिन इसके लिए कचरा अंदर का, उसकी सफाई करें, और उसके लिए कोई भी ऐसी चीजें जो बाहर से ना उठा के खाएं और अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये एक बहुत बड़ा मुहिम और बहुत बड़ा डिस्कशन जो आज हमारी टीम ने आपके साथ किया। हम फिर अगले सप्ताह किसी नए विषय पे आपके साथ आएंगे। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू।